डॉक्टर खेताराम जी हमारे साथ हैं, जिनके खेत के अंदर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, उसके बावजूद ये आधुनिक विधि से खेती करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो ये आपके डॉक्टर शब्द लगाया है, तो आप दवाई वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी की है? मैंने रसायन शास्त्र में पीएचडी की है। अच्छा, पीएचडी करने के बाद आप खेती में किस तरह से आए? पुश्तैनी रूप से मैं काश्तकार हूँ। पीएचडी करने के बाद में तो मैं लेक्चरर भी रहा गवर्नमेंट कॉलेज में, और इसके बाद में ओएनजीसी में रहा 30 साल और उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन मेरे में ये इच्छा थी कि मैं एक हरे भरे वातावरण में रहूं और बिल्कुल शुद्ध वातावरण में जैविक तरीके से उत्पन्न की हुई चीज़ें मैं अपने लिए उपयोग में लूँ। इसलिए जो है ना, मैंने यहाँ एक प्रयोग करना चाहा। अभी आपने जैसे स्पीच में कहा था कि आपके खेत में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तो उसके बावजूद मतलब किस तरह से आप खेती करते हैं? राजस्थान में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो पानी की है, और पानी के बाद में फिर बिजली की है। पानी राजस्थान में है ही नहीं, और जो पानी था उसका अत्यधिक दोहन करके और धरती को सुखा दिया है। बहुत सारी जगह डार्क जोन हो चुकी है। दांतारामगढ़ में मैं रहता हूँ, वो भी डार्क जोन में परिवर्तित हो चुका है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या थी कि बिना पानी कैसे खेती की जाए। मैंने क्योंकि रिसर्च की है और सोचने की प्रवृत्ति है, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ औसत वर्षा 450 mm होती है, तो प्रति वर्ग मीटर 450 लीटर पानी बरसता है। तो इसको संग्रहित किया जा सकता है। अब बालू रेत है तो वो पानी सीधा धरती में उतर जाएगा, बहेगा ही नहीं, कैसे संग्रहित करेंगे? और अब फार्म पॉन्ड तो मैंने बना लिया, लेकिन उसमें पानी पहुंचेगा नहीं। अब उसके चारों ओर प्लास्टिक बिछाने का विचार आया, लेकिन प्लास्टिक बिछाने से ज़मीन रुक जाती है, और किसान की अगर ज़मीन रुक गई तो वो खेती कहाँ करेगा? तो पहले मैंने एक औषधीय पौधा जोजोबा का बगीचा लगाया 10,000 वर्ग मीटर में, और जोजोबा की लाइनों के बीच में प्लास्टिक बिछाकर और पानी खोद में संग्रहित किया, और उस पानी को बूंद बूंद सिंचाई से 10,000 वर्ग मीटर में जोजोबा में पानी दिया, और 2,000 वर्ग मीटर में पोलिया हाउस में उसी पानी से सब्जियां भी होती है। अब ट्यूबवेल नहीं है मेरे खेत में, तो बिना ट्यूबवेल के सरकार बिजली कनेक्शन भी नहीं देती। तो ऐसे में सौर ऊर्जा का कनेक्शन करके और वहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर, और ये बूंद बूंद कुल मिला के बात ये है कि आप वर्षा जल को संग्रहित करके पारंपरिक तरीके से और उससे खेती कर रहे हैं। और फार्म पॉन्ड में प्रतिवर्ष 15 लाख लीटर पानी संग्रहित होता है, जो साल भर पर्याप्त रहता है। और इस तरह से खेती के लिए पानी की समस्या का एक संपूर्ण समाधान मेरे फार्म पर आपको देखने को मिल सकता है। जोजोबा मैंने 10,000 वर्ग मीटर में लगा रखा है, और उसमें 1125 मादा पौधे हैं। इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। 1125 एक पौधे से 2 से 2.5 किलो बीज लगते हैं, और उनका बाज़ार मूल्य 400 से 500 रुपये प्रति किलो है। तो 1150 पौधों से लगभग 2 टन बीज उत्पन्न होते हैं, और 400-500 के भाव से करीब 9 लाख के करीब पैदा हो जाते हैं बीज। और 2,000 वर्ग मीटर में एक फसल में ही 3-4 लाख की बचत उसमें हो जाती है। तो इस तरह से 12,000 वर्ग मीटर में। कितना टाइम हो गया ये जोजोबा की खेती शुरू किए हुए? 2016 में मैंने किया था, 2015 में फार्म पॉन्ड बनाया था, और पिछले 7 सालों में मेरे पास सरदार शहर से लेकर दौसा तक करीब 3,000 किसान आ चुके हैं। वो प्रेरणा ले चुके हैं, और उन्होंने सबने फार्म पॉन्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा अगर फार्म पॉन्ड बने हैं तो इस प्रेरणा लेकर दांतारामगढ़ में ही बने हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है। एक सूखे में पानी की समस्या का संपूर्ण समाधान कैसे मिल सकता है, ये एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और बिना बिजली के भी कैसे खेती की जा सकती है, वो भी लाभप्रद खेती और जीरो बजट से। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से खेती होती है। हम आपका जोजोबा का बगीचा भी आपको जल्दी दिखाएंगे, और उसके बारे में पूरी खेती किस तरह से की जाए वो भी डॉक्टर साहब से पूछ करके आपको सारी बताएंगे। और इनका फार्म पॉन्ड और इनका जो फार्म हाउस है वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।